हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप एलएनआईपी के एमपीएड के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है अगर एंट्रेंस आपको क्रैक करना है और एलएनआईपी में एडमिशन लेना है अगर आपको। ठीक है, 1 मंथ है दोस्तों आपके पास। 14 अगस्त को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है एलएनआईपी में। प्रोस्पेक्टस में जैसा कि मेंशन है अभी तक की डेट्स के हिसाब से, अगर आगे डेट चेंज हो जाती हैं तो वो फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, मैं भी अपनी वीडियोज़ के थ्रू आपको बता दूंगा। लेकिन अभी तक 14 अगस्त ही आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है, तो 1 मंथ है आपके पास। 1 महीने की क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए एमपीएड के एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, कौन सी बुक्स आपके लिए यूज़फुल होंगी एंट्रेंस के लिए। बुक से अलग और क्या चीज़ हो सकती है जो कि आपकी हेल्प कर सकती है, कौन से दूसरे सोर्सेज हो सकते हैं बुक से अलग, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा पैटर्न को समझ लेते हैं। क्या पैटर्न है? 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो मैं बता दूं कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, आपका एंट्रेंस किस तरीके से होगा? ऑनलाइन होगा, एनटीए कंडक्ट करा रहा है, आपको जाकर ऑनलाइन सेंटर पर एग्ज़ाम देना होगा, वो दूसरी बात हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब सिलेबस क्या है? तो सिलेबस ध्यान से समझ लीजिए, इस बार सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है। लास्ट ईयर सिलेबस अलग था, इस साल उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड को ऐड किया गया है अलग से। 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड होगा आपका, और 70 मार्क्स आपने जो भी बीपीएड में पढ़ा है उसमें से पूछा जाएगा। यानी कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन में से पूछा जाएगा 70 मार्क्स में से, और टीचिंग एप्टीट्यूड में से पूछा जाएगा 30 मार्क्स में से। हालांकि टीचिंग एप्टीट्यूड भी फिजिकल एजुकेशन का एक पार्ट है, लेकिन अब थोड़ा और डिटेल में, जो कि यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर होता है, उतना डिटेल में हम कह सकते हैं कि पूछा जा सकता है, क्योंकि 30 मार्क्स का है पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो जो क्वेश्चन का डिवीजन हो क्या है? 70 मार्क्स में से फिजिकल एजुकेशन, 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स हो गए। अब आप किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, कौन कौन सी बुक्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं। देखिए, बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि ये यूजीसी नेट उनकी है, डॉक्टर एमएल कमलेश सर की, ये 3 एडिशन है यूजीसी नेट के, ये वाले। तो ये मेरे पास 2020 एडिशन है यूजीसी नेट वाली बुक का, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है एमपीएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस बुक में सबसे अच्छी बात क्या है? इस बुक में सबसे अच्छी बात यह है कि टॉपिक के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो क्योंकि 1 मंथ ही है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं उतने सॉल्व करिए, और टॉपिक की डिटेल्स भी दे रखी हैं। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही हैं वो टॉपिक में से पढ़िए, क्योंकि एक लास्ट का 1 महीना बच रहा है। तो मैं आपसे अब ये नहीं कहूँगा कि अब आप डिटेल पढ़नी स्टार्ट करिए, ये नहीं बोलूँगा मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने बीपीएड करी है और आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़िए, और वहाँ पर जो प्रॉब्लम आए वो अब आप अंदर टॉपिक में से पढ़िए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आखिरी का 1 महीना है। अगर 3-4 महीने होते हैं आपके पास, 3 महीने या 2 महीने भी होते तो मैं बोलता कि हाँ टॉपिक आप थोड़ा पढ़ो, लेकिन अभी टॉपिक पर इतना ज़्यादा फोकस करना है, समझना है, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही उसे समझना है आपको, क्योंकि 1 महीना भी सफिशिएंट है आपके लिए किसी चीज़ को कम से कम समझने के लिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं तो समझ तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये बुक हो गई है डॉक्टर एमएल कमलेश की, 3 वॉल्यूम है इस बुक के। आप ये चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, आगे भी आपके लिए हेल्पफुल होगी नेट के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। और दूसरी बुक है एक डॉक्टर ए के उप्पल वाली बुक भी आप खरीद सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। और अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो डॉक्टर श्याम नारायण सर की बुक भी खरीद सकते हैं। हालांकि एसएन सर वाली बुक मैंने कभी खुद यूज़ नहीं की है, देखी है मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूज़ करते हुए, काफ़ी अच्छी बुक है। और हिंदी में मतलब हम कह सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक कह सकते हैं हम डॉक्टर श्याम नारायण सर की बुक को, काफ़ी अच्छी बुक है। तो उसमें से भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो चीज़ समझ में ना है वो आप पढ़ लें, वो मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको 3 अच्छी बुक बता दी हैं, या तो एमएल कमलेश ले सकते हैं आप, या ए के उप्पल ले सकते हैं, या श्याम नारायण वाली डॉक्टर श्याम नारायण सर वाली बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक बुक और है डॉक्टर दिलीप दुरेया की यूजीसी नेट के एक, ये क्वेश्चन बैंक है, ये वाली बुक आपको दिख रही है, ये मेरे पास फोटो स्टेट है इस बुक की, क्योंकि इसकी ये बुक एक्चुअली में मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, अमेज़ॉन पर भी आपको ये बुक नहीं मिलेगी।
तो ये जो बुक है मेरे टेलीग्राम चैनल पर इस बुक की PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं इस बुक को। इसमें क्या है, ये डॉक्टर दिलीप दुरैया जो कि LNIP के फॉर्मर वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, अभी जो पिछले वाइस चांसलर थे LNIP के, वो और अलग 4 राइटर्स और हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। काफ़ी पुरानी बुक है ये, लेकिन अभी भी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। इसमें पूरे में टॉपिक वाइज जितने भी UGC नेट के टॉपिक्स हैं उसमें से MCQ दे रखे हैं, तो MCQ आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं MCQs पर बहुत ज़्यादा फोकस इसीलिए दोस्तों कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट का 1 मंथ बचा है और MP8 के स्टूडेंट्स को MCQs पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, टॉपिक पढ़िए, उसके MCQ सॉल्व करिए, MCQ सॉल्व करिए, और कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो टॉपिक को पढ़िए। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर के जो TGT PGT KVS NVS इन सब के पेपर्स हुए थे, एक ये बुक है, तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो। अच्छी बुक है, मतलब इधर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स ही दे रखे हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। दूसरी एक बुक है फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्स, इसमें भी नोट्स के पर्पज़ से बुक वैसे है और एंट्रेंस में काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। जिन स्टूडेंट्स ने BPED में थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ा है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर हैं, वो ये बुक को ले सकते हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें भी MCQs भी दे रखे हैं और MCQs से अलग याद करने के बहुत सारे तरीके दे रखे हैं इसमें, शॉर्टकट तरीके। तो ये और ये बुक भी, ये दोनों भी हेल्पफुल हो सकते हैं, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और तो मैंने आपको बहुत सारी बुक्स बताई हैं, सारी लेने को नहीं कह रहा हूँ मैं, कोई भी 1 या 2 आप ले सकते हैं, आपकी जो भी चॉइस हो। इन सभी बुक्स में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इनके अलावा आपको टॉपिक जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जो चीज़ BPED में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअलाइज्ड स्टडी आप नहीं कर पाए थे, उसे थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़िएगा, उसे कोई टॉपिक मतलब छूट ना जाए, ये मान करके चलिएगा। ठीक है, तो ये तो दोस्तों बात हो गई मेन सब्जेक्ट की कि आपका जो मेन फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है उसमें से क्या क्वेश्चन आएंगे, वहाँ किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, बुक्स मैंने आपको बता दी। अब 30 मार्क्स का जो टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन आपको कहाँ से करनी है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन दोस्तों आपको UGC नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड एक टॉपिक होता है, वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब UGC नेट की बहुत सारी फेमस बुक्स हैं, जैसे कि KS मदान वाली बुक है, वो वाली बुक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उसकी ई-बुक मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा पोर्शन पढ़िए, उसके MCQs भी आप सॉल्व करिए, वो भी उसके अंदर ही आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो 30 मार्क्स का जो टीचिंग एप्टीट्यूड होगा वो कहाँ से करना है आपको, UGC नेट की जो फर्स्ट पेपर की बुक है उसमें से आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। इसके MCQs भी मिलेंगे आपको, और MCQs से अलग आपको इसके क्या मिल जाएंगे, थोड़ी सी डिटेल भी मिल जाएगी, वो भी आप पढ़िएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। अब इन बुक्स से अलग और क्या चीज़ हो सकती है जो कि आपको पढ़नी चाहिए MP8 के एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए, LNIP के, क्योंकि देखिए LNIP में कॉम्पिटिटिवनेस बहुत है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो आपको तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है ना। तो देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हुए थे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, सिर्फ LNIP के ही नहीं, LNIP के और इससे अलग जितनी भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब MP8 की बात आती है तो MP8 का ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी का सिलेबस सेम होता है। ठीक है, कोई सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी है, वो रीजनिंग के भी क्वेश्चन उन्होंने डाल रखे हैं। ठीक है, तो मेनली आपका फिजिकल एजुकेशन ही आता है और टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, थोड़े से क्वेश्चन स्पोर्ट्स जीके से भी आ सकते हैं। ठीक है, आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, तो स्पोर्ट्स जीके पर आप सिर्फ अपडेट रहिएगा। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। तो आपको क्या करना है, LNIP का 2019 का, 2020 का और उससे पहले के भी आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स मिले उन्हें सॉल्व करिए। मेरी भी वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे चैनल पर, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने सॉल्व करा है और चीज़ों को एक्सप्लेन करके सॉल्व करा है। अभी 2020 का पेपर मैंने सॉल्व नहीं करा है अभी, जबकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो भी बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। 2020 का जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर LNIP का, उसे मैं सॉल्व करूँगा, डिटेल में आपको एक क्वेश्चन को समझाऊँगा। 2019 का सॉल्व है, वो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं वीडियोज़।
और इससे अलग BHU के पेपर को आप सॉल्व करिए, AMU के पेपर को आप सॉल्व करिए। मेरी वीडियोस भी अवेलेबल हैं BHU पर भी, AMU पर भी। IGI का जो पेपर हुआ था उस पर भी मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं, MP8 के पेपर पर, वो भी आप देखिए, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे पीरियड से पेपर्स मिल जाएंगे दोस्तों आपको MP8 के, सारे डाउनलोड करके आप सॉल्व करिए उसे, ठीक है। मैंने क्या किया था मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मेरा एंट्रेंस एग्जाम था MP8 का, तो देखिए मैंने तो इतने सारे पेपर्स प्रीवियस ईयर के क्या प्रिंट करा लिए थे, क्योंकि देखिए मोबाइल में क्या होता है, चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी जाती है ना, पूरे दिन आँख पे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो मैंने तो सारे प्रिंट करा लिए थे, देखिए काफ़ी पहले के हैं ये, इतने सारे मैंने प्रिंट करा लिए थे। तो आप चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं, और अगर आप ऐसे ही पढ़ लेते हैं मोबाइल से, कैसे भी, वो आपके ऊपर है, आपको कैसे पढ़ना पसंद है। आप टैबलेट का यूज़ करें, लैपटॉप का यूज़ करें, मोबाइल का यूज़ करें, कैसे भी आप पढ़ सकते हैं। मेन क्या करना है, आपको सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर के पेपर्स को, आपको एक जनरल आइडिया हो जाता है, ठीक है। और कहीं का अगर नहीं कर रहे तो कम से कम LNIP का तो कर ही लीजिए आप, ठीक है। और वैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ का भी करिए, सिर्फ LNIP का नहीं, सभी का करना है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बुक्स के बारे में बताया। मैंने बताया कि इन बुक्स से अलग प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स। कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। पिछले साल का दोस्तों जो BHU का पेपर आया था ना, उसमें 11 क्वेश्चन रिपीट थे, बताइए 11 क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर पेपर, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पढ़िए प्रीवियस ईयर पेपर्स, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। 11 क्वेश्चन जो 2014 से 2019 तक का पेपर था, उनमें से BHU के 11 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों ने सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स करे होंगे उनके काफ़ी हेल्प हुई होगी। 11 के 11 क्वेश्चन तो उन्होंने पहले ही कर रखे थे, समझो, है ना। तो ये चीज़ होती है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, वो ज़रूर सॉल्व करिएगा। बुक्स मैंने आपको बता दी हैं। स्पोर्ट्स GK से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है, नहीं भी आ सकते, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ होगी दोस्तों, मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं। बाकी प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, जितना ज़्यादा हो सके। और अपना एक शेड्यूल बनाइए, फोकस्ड होकर के पढ़िए, ठीक है। आप LNIP की तैयारी कर रहे हैं, और अगर इससे अलग किसी यूनिवर्सिटी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस ऑलमोस्ट हर जगह का सेम है। आपको सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी तरीके से अपनी पकड़ बनाइए, ठीक है। आगे भी आपके जो अब आप पढ़ेंगे वो आगे भी काम आएगी। आगे आपको नेट वगैरह का एग्ज़ाम भी देना है, TGT PGT का भी देना है आपको एग्ज़ाम, ठीक है। हर जगह आपकी हेल्प होगी। तो कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। किस तरीके से आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।